तरीके से आप देख सकते हैं कि जानवरों को इस तरह से भोजन करवाना बहुत ही बड़ा पुण्य का काम है। हर इंसान की ऐसी आदत नहीं बनती है। और एक देख सकता है कि बंदर उनकी स्कूटी के पास बैठ गया है कि ये बंदरों का विशेष प्यार है आपस में। और आप देख सकते हैं ये बता रहे थे सुरेंद्र सिंह रामेश्वर दास बोरिया जी बता रहे थे कि सुबह से हम इनको फ्रूट भी खिला चुके हैं और अब मैं रोटी लेकर के आया था। अभी देखिए रोटी ये छोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये रच चुके हैं और इनको इतनी भूख नहीं लगी हुई है, ये अपने मन मर्जी का खा रहे हैं। और इस तरह से ये रूटीन का काम है। जैसे मैंने दफ्तर से पता किया क्या ये रामेश्वर दास बोरिया जी आज ही लगे हैं, तो उन्होंने बताया ये इनका रोज़ का काम है, हर रोज़ का काम है। हर रोज़ ये बंदरों के लिए भोजन लेके आते हैं। ये देख सकते हैं छोटे छोटे बंदर हैं और इस तरह से बच्चों को इनका विशेष लगाव होता है। और ये देख सकते हैं रोटी इनके साथ आगे रखी हुई है और एक ये बंदरिया इनके साथ बैठी हुई है और यहाँ पर भी इनको ये भोजन खिलाते हैं और इनके स्कूटी के पास चले आते हैं। अभी बोरिया जी वो रोटी और लेके आ गए हैं, साइड से ढाबा था वहाँ पे रोटी लेकर के आ गए हैं। और सुबह से लेके शाम तक जब भी इनको फुर्सत मिलती है अपने काम से, तो इस तरह से ये रोटी खिलाते रहते हैं और फ्रूट भी खिलाते हैं। और बहुत सारे बंदर इनके प्रेमी हैं और सुबह से शाम तक और भी जो पशु पक्षी आते हैं, कौवे आते हैं, गायें आती हैं, गायें को भी ये भोजन करवाते हैं। ऐसा हर इंसान में ये काबिलियत नहीं होती है, रूटीन या दिनचर्या नहीं होती है और ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। हम लोग अपना बच्चों का अपना खुद का पेट तो ज़रूर भरते हैं, लेकिन यदि दूसरों का पेट भरा जाए तो बहुत ही एक अलग विशेष प्रकार की एक फल मिलता है और पुण्य के भागी होते हैं। यह आप देख सकते हैं तस्वीरों में, तो बंदरों को भर पेट भोजन खिलाया जा रहा है। और बंदर जब छोड़ के चल देते हैं तो बोरिया जी को पता लग जाता है कि अब बंदर रच चुके हैं, अब दूसरे बंदरों के पास जाया जाए। आप देख रहे हैं कि ये जितने ने खाना था खा लिया है, बाकी ये छोड़ करके दूसरी तरफ जा रहे हैं। और ये सुबह से हर रोज़ का काम है, इस तरह से हर रोज़ का काम है। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है करनाल ज़िले के लिए और ख़ास करके गरौंडा के लिए कि ऐसे ऐसे बंदर प्रेमी, जानवरों के जो प्रेमी और गाय को रोटी खिलाना बहुत ही एक अच्छी ये शुरुआत है। तो हम सभी लोगों ने ऐसी सोच बनानी चाहिए। वो भी इंसान हैं जो पशु पक्षियों को खाते हैं, मारते खाते हैं। और सत्समाचार की ओर से भी ये अपील है कि ऐसे किसी भी जानवर को, किसी की बेटी होती है, किसी का बेटा होता है, अगर हम उनको मारकर खाते हैं तो बहुत बड़ा पाप लगता है। तो जानना चाहेंगे रामेश्वर दास बोरिया जी से। रामेश्वर दास बोरिया जी, आपका सत्समाचार में स्वागत है। आपने ये शुरुआत कब से शुरुआत करी है जी? आप इस तरह से ये सेवा में लगे हैं? देखिए, मैं गाँव की तो सेवा जो है 1991 से है मेरी जी, और कंटिन्यू सेवा है। मैं प्रतिदिन अपनी जो है कमाई से जो कुछ न कुछ निकाल लेता हूँ। जो भी मेरी तनख्वाह है, तनख्वाह से मैं कोशिश करता हूँ भाई 10 या 11,000 पे 10,000, 11,000, 12,000 जितना भी होता है, अब तो मैं हर महीना कोशिश करता हूँ। और गाँव की तो सेवा जो मैं 1991 से कर रहा हूँ। और जो तनख्वाह है वो तो ये समझो भाई इन्हीं की सेवा में चली जाती है। बाकी मैंने एक बार जो है गौशाला के लिए लोन भी लिया है, तो वो इस तरह से चलता रहा भाई। इसके बाद फिर मैंने दोबारा फिर लोन लिया हुआ है। लोन कितने का लिया था पहले दफ़ा में? पहली दफ़ा में 1.5 लाख का लोन लिया था मैंने। उसका क्या किया आपने? तो ये गाँव की सेवा में चला गया वो भी। अच्छा, गौओं की चारे के लिए, गुड़ के लिए केला है, मतलब जो भी व्यंजन है। तो गौ माता का जो मैं गौ माता प्रेमी हूँ मैं। भगवान श्री कृष्ण जी हैं जो उनको मैं जो है सिंस जो है 91 से जी जब से हो संभाला है। अब तो वो मेरे आराध्य देव हैं जी, भगवान श्री कृष्ण जी है जो वो जो है। मैं वैसे वृंदावन से इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूँ मैं। वहाँ मेरी 7 इस्कॉन जो संस्था है, हाँ, वृंदावन से। अब तो 7 से 8 बजे तक जो है प्रतिदिन जो है मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में जो है स्थान मिल जाए, अब तो ये भक्ति में लगे हुए हम जी। और पत्रकार महोदय जो है सभी को मैं चाहता हूँ भाई, जितनी भी पब्लिक है उसको जो है जीव जंतु हैं उनका कल्याण करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए भाई। बिल्कुल, प्रकृति को सजीव रखना है।
और पेड़ पौधे हैं, जो हरियाली है, जहाँ हरियाली है वहाँ खुशहाली भी है। जी 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 जी। तो मैं चाहता हूँ कि भाई प्रकृति को सजीव रखा जाए। जैसे पेड़ पौधे हैं, देखिए लकड़ी देते हैं, छाया देते हैं, फल देते हैं। तो पेड़ पौधे से हमें क्या नहीं मिलता? बिल्कुल, हर चीज़ मिलती है। अब जैसे कागज़ है, तो बांस से कागज़ मिलता है। तो देखिए प्रकृति जो है संदेश देती है कि भाई भलाई कीजिए। अगर हम भला करते हैं तो हमें भलाई मिलेगी, हमारे बच्चे जो है तरक्की करेंगे। अगर हम किसी का बुरा करते हैं तो भगवान देखता है, तो भाई उसका जो है बुरा होना संभव है। रामेश्वर जी, जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं, बहुत सारी वीडियो होती है, वायरल हो जाती हैं और बड़ा दिल दुखता है उन वीडियो को देख देख करके। बंदरों को जिस तरह चाइना में गर्म पानी के अंदर, उबलते हुए पानी के अंदर डाला जाता है, बिल्लियों को डाला जाता है, चूहे को डाला जाता है। इवन के वहाँ देखने में आया कि नवजात शिशुओं को भी मार कर खाया जाता है। देखिए ये जो है पत्रकार महोदय, एक बहुत बुरी बात है, ये इस प्रकार नहीं करना चाहिए। जैसे अब ये देखिए, ये इंसानियत नहीं है। जो इंसान होगा वो ऐसा नहीं करेगा। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में जो है, आपने शायद गीता पढ़ी होगी, जी, पता जी, नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल। गीता में 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब जो सत्वगुण संदेश देता है, भाई जो है प्रकृति में फल है, कितनी सब्जियां हैं, घी है, दूध है, तो इस तरह के जो है वैष्णव भोजन, जो है वैष्णव भोजन है, तो उनको जो है खा लेना चाहिए। बिल्कुल। और उससे जो है मन भी शुद्ध रहेगा। बिल्कुल। तो राजसिक में आ जाइए। राजसिक में जैसे खट्टे फल हैं, तो राजसिक में जो है वो भी जो है कोई बात नहीं, लेकिन तमो में जाना ये सबसे बुरी बात है। दारू पीना, मांस मिट्टी खाना, ये व्यंजन नहीं है, इंसानों के लिए व्यंजन नहीं बने ये। प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है। फल खाइए, सब्जी खाइए, तो दूध पी लीजिए, तो दही खाइए, तो कितने व्यंजन बने हुए हैं, तो वो यूज करने चाहिए, न कि जो है मांस मिट्टी और मदिरा में खाकर जो है अपना जो है शरीर। अगर हम अपने हिंदू धर्म की बात करें, हम राम मंदिर की बात करते हैं, हम भगवान रामचंद्र की बात करते हैं, अन्य देवी देवताओं की बात करते हैं, वहीं पर हमारे कुछ साथी हैं, कुछ भाई हैं जो धर्म को मानने वाले हैं, वहीं मांसाहार कर रहे हैं। इस तरह से हम किसी और जाति की बात करते हैं, बहुत सारे जाति कहते हैं कि मुसलमान तो सारे मांसाहार करता है, जबकि कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि किसी भी जीव को मार करके खाना परमात्मा की उसमें खुशी होगी, कहीं नहीं लिखा हुआ है। लेकिन मुसलमान भी 5 उंगली एक सार नहीं है, परमात्मा को मानने वाले हैं, अल्लाह को मानने वाले हैं, गॉड को मानने वाले हैं। इसी तरह से हिंदू धर्म में भी हैं जो कि परमात्मा को मानते हैं, लेकिन वो साथ में मांसाहार भी करते हैं। जी पत्रकार महोदय, तो उस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या विचारधारा रहेगी? पत्रकार महोदय देखिए, सृष्टि पर सभी जीव जो है परमात्मा ने बनाए हैं, सभी परमात्मा का अंश है। और जो ये कोई भी जाति है, जो इंसान है, तो इंसान जो है सबसे बड़ी जाति है। तो उसमें जो है सोचने समझने की क्षमता है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई इंसान को जो है, मेरे विचार में जो है मांस मिट्टी नहीं खाना चाहिए। जो भाई देखिए कहाँ लिखा है भाई कुरान में भाई मांस मिट्टी खाइए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मनुष्य का आहार जो है सात्विक होना चाहिए मेरे विचार में। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरी अपनी राय पत्रकार महोदय। तो रामेश्वर जी, आप हमारे सभी धर्मों के भाइयों से, इस धरती पर जितने भी जीव जंतु रह रहे हैं, भाईचारा है, भाई बंद है, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे कि बेजुबान को मारना, गऊओं को भी मारा जाता है, उस तरफ सरकार कहती है कि हम राम राज्य लाएंगे, और उधर स्लॉटर हाउस चल रहे हैं, सरेआम उन पे जानवरों की बलि दी जाती है। जब हम देखते हैं भैंसों को सरेआम उसके अंदर पिंजरों के अंदर जकड़ा जाता है, उनकी गर्दन में बेल लगाई जाती है, और हम वीडियो देखते हैं कि वीडियो के अंदर देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्लॉटर हाउस हैं, उसमें उनकी टांगें बांधी जाती हैं, फिर उनको यहाँ पे गर्दन से उड़ा जाता है। इस तरह से मुर्गे की दुकान, मुर्गियों की दुकान, बकरे की दुकान जगह जगह खुली होती है, फिर उसको जकड़ा जाता है, उसको बांधा जाता है, फिर उसकी गर्दन काटी जाती है, और फिर हम उसको जीभ के स्वाद के लिए उसको खाते हैं। तो ये निर्मम हत्याएं हैं साथियों। अपने परिवारों के ऊपर आप जुल्म मत करिए, अपने बच्चों के ऊपर जुल्म मत करिए। यदि आप अपने बच्चों को चाहते हैं कि ये मेरा बच्चा है, उसके अंदर परमात्मा का वास है और वो मरना नहीं चाहिए, उसको हम अगर कुछ भी सर्दी गर्मी होती है, बीमारी होती है,
उससे बचाने के लिए हॉस्पिटलों में धक्के खाते हैं, उसको तरह तरह का ट्रीटमेंट देते हैं कि ये बच्चा मेरा बचा रहे। दूसरी तरफ हम किसी बंदर की, किसी भैंस के बच्चे की, किसी भैंस की हत्याएं कर रहे हैं। क्या वो किसी का बच्चा नहीं है? ये जो दोहरी नीति है ये कहाँ तक ठीक है सर? क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए पत्रकार महोदय, ये मेरी अपनी राय में जो है इस प्रकार का जो है कर्म नहीं करना चाहिए। इंसान जो है सात्विक प्रवृत्ति का होना चाहिए। अगर सत्वगुण है तो सब कुछ है, सृष्टि का कल्याण होगा। तो भाई इस प्रकार का जो बेजुबान जो है जानवर खा जाता है ये बहुत बुरी बात है। मेरे विचार में जो है इसको छोड़ देना चाहिए और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। जो गौ माता है, गौ माता जो है हम सब की माता है। देखिए जिस प्रकार जो है जननी माता जन्म देती है, तो गौ माता जो है कई बार क्या होता है, तो किसी बच्चे ने जन्म ले लिया है, कई बार जो माँ का दूध नहीं पीता, तो क्या होता है उसको जो है गाय का दूध पिलाया जाता है, तो उसकी जान बच गई। देखिए हमारी सेकंड मदर जो है गौ माता है, तो हमें जो है गौ की सेवा करनी चाहिए और गौओं की ओर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। अब जो है अन्य जीव जंतुओं की बात है, तो अन्य जीव जंतुओं को मारकर नहीं खाना चाहिए। ये जब प्रकृति का इम्बैलेंस हो जाएगा, असंतुलन हो जाएगा। पत्रकार महोदय, बिल्कुल। अभी देखा है कि ऐसी बहुत सारी बीमारी होती हैं जिसमें कहते हैं कि गाय का दूध पिलाने से ये फलानी बीमारी ठीक हो जाएगी, बकरी का दूध पिलाने से कोरोना ठीक हो जाएगा, वायरल जो बीमार लगातार बुखार हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, डॉक्टरों के हाथ खड़े कर लेते हैं, दवाइयाँ दे दे करके बंदा गरीब हो जाता है, धक्के खाता है। आखिर में क्या कहते हैं कि बकरी का दूध पिलाओ, ये वायरल उसका ठीक हो जाएगा। अरे कुछ तो शर्म करो। एक तरफ हम अपने बच्चों को बचा रहे हैं, ऐसे दूध पिला पिला करके अपने बच्चों को, खुद को बचा रहे हैं। दूसरी तरफ उनको देखो कि जो उन बकरियों को मार रहे हैं, गऊओं को मार रहे हैं, बंदरों को मार रहे हैं और मुर्गों को मार रहे हैं और भी जानवरों को मार मार के खा रहे हैं। कैसे राम राज आएगा? मेरा सभी से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है साथियों, अगर आप इस धरती पे राम राज लाना चाहते हैं, इस मखौटे को उतारिए, इस नकाब को उतारिए कि एक तरफ आते हो मंदिर में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में आते हो कि हम भगवान को मानने वाले हैं। दूसरी तरफ अगर आपके कर्म देखे जाते हैं तो दूसरी तरफ आप ठीक थोड़ी देर बाद फिर आप ठेकों पर मिलते हो, फिर आप मीट की दुकान पे मिलते हो, फिर आप किसी महफिल में बैठ करके, रेस्तरां में बैठ करके फिर आप अंडा मीट दारू खाते हैं, पीते हैं। तो ये दोहरी जो हम पर देख रहे हैं, लेकिन ये आप याद रखिए, परमात्मा ने जो सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है, हम अपने बच्चों से झूठ बोल सकते हैं, बीवी से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले से कैसे झूठ बोलेंगे जिन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है। एक एक पाई पाई का, एक एक मिनट मिनट का हिसाब होगा। और यदि आप चाहते हैं इस पृथ्वी के ऊपर राम राज स्थापित हो और हम उस राम राज को होते हुए खुद देखें, तो ये दोहरी नीति ख़त्म करनी होगी। हमें सात्विक बनना होगा, हमने वैष्णव भोजन करना होगा। तो हमारे साथ रामेश्वर दास जी जुड़े हैं। सुबह से मेरी कल इनकी बातचीत हमारे से हुई थी तो बड़े अच्छे विचार लगे और हम आज इनको इनकी एक ये काम जो करते हैं बहुत अच्छा पुण्य का काम करते हैं, इसकी कवरेज करने के लिए हम गरोंडा पहुँचे हैं। और गरोंडा में आकर के हमने जब देखा, मैं कार्यालय में आया तो मैंने देखा ये मेरे आने से पहले ही स्कूटी पे इन्होंने रोटी ले रखी थी। स्टाफ से भी मैंने बातचीत करी कि रामेश्वर जी आज ही शुरू हुए हैं या कब से, तो ये कहते जी ये तो शुरू हर रोज़ का काम है इनका। और जब रामेश्वर जी हमें मिले तो इन्होंने बताया कि 1991 से गऊ को रोटी खिलाना, बंदरों को भोजन करना, फलों को, पक्षियों को, उनको रोटी, चावल गिरना और पके हुए कच्चे, तो ये, और जिस इंसान ने गौशाला के लिए लोन लेकर के उनको चारे में मदद करी हो, तो आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं कि ऐसे इंसान आपको विरले मिलेंगे। गौशाला के जो लोग, समाज सेवी लोग हमारे दरवाजे पे पहुंचते हैं, हम 101 की पर्ची कटा देते हैं, 500 रुपये की कटवा देते हैं, 1000 रुपये की कटवा देते हैं। वो एक श्रद्धा होती है कि हम गौशाला के लिए दान दे रहे हैं। और दूसरी तरफ आपको वो भी इंसान मिल रहे हैं कि जिसके पास 1000-2000 की बात ही नहीं है, जो कर्जा लेकर के गौशाला के लिए एक दान पुण्य कर रहे हैं। तो आप उनकी दिमाग की, उनकी सोच की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ऐसे बड़ी महान विभूति गवर्नमेंट कर्मचारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम तो सत्य समाचार अखबार और चैनल के माध्यम से दुआ करेंगे और निवेदन करेंगे, परमात्मा इनकी लंबी आयु करे, इनकी मनोकामना करे
और जैसे रामेश्वर दास जी गरोंडा में ऐसे पुण्य का काम कर रहे हैं, ऐसे लाखों इंसान हमारे देश के अंदर जब तक नहीं मिलेंगे, नहीं होंगे, तो साथियों राम राज्य नहीं आ सकता। मुझे बड़ी अच्छी प्रेरणा मिली, मेरा दिल खुश हुआ, मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं वहाँ से सारे काम छोड़ करके मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, क्योंकि मैं खुद इनकी भावनाओं से या ऐसे लोगों से बड़ा प्रेरित होता हूँ कि मुझे ऐसे इंसान मिलने चाहिए और मैं ऐसे लोगों को अधिक से अधिक दिखाऊं, अधिक से अधिक इनका प्रचार करूं। और मेरे हाथ से, क्योंकि इतना देखिए इनकी ये जो कर्म कांड कर रहे हैं, इनकी कल्पना मैं नहीं कर सकता, लेकिन हम इनको ऐसे लोगों में भेज सकते हैं कि कम से कम इनका प्रचार प्रसार हो और ये अधिक से अधिक सेवा करने की क्षमता परमात्मा इनमें शक्ति दे और ऐसे लोगों को आगे से बढ़ चढ़ कर की प्रेरणा मिले। मेरा सभी दर्शकों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को पुण्य कर्म करते हुए अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमारे हिंदुस्तान में ऐसी वीडियो फैले। वो भी वीडियो फैलती हैं जब हम किसी बच्चे को देखा कि मैंने कुछ लोग व्यू लेने के लिए, लाइक और सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए इतने घिनौने अपराध करते हैं। कोई बूढ़ा आदमी है, छोटे बच्चे को टांगों के ऊपर चढ़ जाता है, कोई ऐसी औरत जो अपनी लड़की को, अपने लड़के को मारती है, टॉर्चर करती है, कुछ ऐसे आदमी जो छोटे छोटे जानवरों को पकड़ करके उसको कहीं ना कहीं फंसा देते हैं, वो तड़फता रहता है, चिल्लाता रहता है, उसकी माँ उसकी मदद करने के लिए आती है। सिर्फ और सिर्फ ये घिनौना जो अपराध करते हैं, ये सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो मेरा उन दुश्मनों से और आम लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि कम से कम अपने लाइक और व्यू बढ़ाने के लिए ऐसा घिनौना अपराध ना करें। आज आपने उस जानवर की गर्दन फंसाई है, कल को आपकी गर्दन फंसेगी और परमात्मा आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। सर रामेश्वर दास जी, ऐसे लोगों से के बारे में क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, ये एक बहुत बुरी बात है। पत्रकार महोदय ने एक बहुत अच्छा संदेश दिया है कि भाई ये क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए भाई, बुराई को छोड़ देना चाहिए, अच्छाई अपनाइए। अगर पृथ्वी पे अच्छाई होगी तो जो है राम राज्य आ जाएगा। और तो राम राज्य भाई यही है, राम राज्य है, यही स्वर्ग है, यही जो है भाई। अगर हम जो अच्छा करते हैं तो स्वर्ग है, अगर बुरा करते हैं तो भाई नरक है। अब तो भाई एक चुनना होगा। अब तो भाई धरती को जो है अच्छा बनाइए, अच्छी जो है सोच बनाइए। जब अच्छी सोच होगी तो भाई राम राज्य अपने आप आ जाएगा। किसी की बुराई करने के बजाय भाई उसको प्रेरित कीजिए और भाई अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दीजिए। तो जो बच्चे अनपढ़ हैं उनको भाई शिक्षित कीजिए, और जो बच्चे जो स्कूल छोड़ चुके हैं उनको दोबारा से फिर जो है एडमिशन दिलाइए अपने बच्चों को, ताकि उनको शिक्षा का पता चले। जैसे गुरु है, गुरु के बिना जो है ज्ञान नहीं मिलेगा। गु और रू, गुरु जैसे जो है अलग अलग अर्थ निकला इसका भाई। गु का अर्थ अलग है और रू का अर्थ अलग है भाई। जो अंधकार से निकाल कर प्रकाश की ओर ले जाए उसको जो है गुरु बोलते हैं। देखिए, मैं एक शिक्षक भी हूँ। शिक्षक होने के नाते मैं जो है यही मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई जो है अच्छा कीजिए और बुराई से दूर रहिए भाई। अच्छे कर्म करो, अच्छा फल मिलेगा भाई। जैसे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, सभी का जो है कल्याण की सोचिए। उनको जो है भाई कोई भी जीव जंतु उसको मार कर मत खाइए भाई, बहुत बुरी बात है। पत्रकार महोदय जी। सर, बहुत अच्छी आपने प्रेरणा दी है और आपने बिल्कुल जड़ से इस बात को पकड़ा है कि इसके पीछे आज हमारे देश में जो क्राइम बढ़ रहे हैं, आज छोटे छोटे युवा नशे के लत में बढ़ते जा रहे हैं। आप देखेंगे शाम के समय, दिन के समय देखेंगे, जब आप नदी में किसी सुनसान जगह पे आप जाकर देखेंगे, मोटरसाइकिलों में, कारों में, नदी की पटड़ियों पे आप जाकर देखेंगे, वो लोग दारू पीते मिलेंगे। उनकी उम्र कितनी होगी? 15 साल, 16 साल, 14 साल, 18, 20 साल तक की कम उम्र के जो युवा हैं, वो पहले नशा करेंगे, नदी के किनारे बैठेंगे, जंगलों में बैठेंगे, छुपे हुए स्थानों पे बैठेंगे, टोली बनाएंगे। जब झगड़ा होता तो उनमें से कोई उन्हीं में से मार देते हैं। फिर वो सोचते हैं कि पैसे कहाँ से आएंगे, उसके लिए प्लान बनाते हैं, रात में किसका ताला तोड़ना है। आज कोई बंदा उनको मिल जाता है, क्योंकि 1 लाख 2 लाख के लिए, 50,000 के लिए फिरौती लेकर के किसी की हत्या करने के लिए वो निकल पड़ते हैं। आज ऐसे युवाओं की जेल भरी हुई है। ऐसे माँ बाप नरक में, जैसे उन्होंने नरक नहीं देखी है, तो ये नरक से भी बदतर जीवन है
जिनके बच्चे इस तरह की लत में पड़ करके आज एक बेजुबानों को मार रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं और कमाते नहीं हैं, मेहनत नहीं करते हैं। तो ऐसे इंसानों को चाहिए, मेरा सभी से अनुरोध है, सभी माँ बाप से भी अनुरोध है कि अपने छोटे छोटे बच्चों को ऐसे प्रेरणा दीजिए कि वो सत्संग में जाएं, उनको बजाय कि गेम खेलें, पिक्चर देखें, छोटे बच्चों के में ऐसी ऐसी भावना ना जाए। तो ऐसे बच्चों में अगर अच्छी प्रेरणा लेके आनी है तो आप भी सत्संग में जाएं, अच्छे मंदिरों में जाएं, वहाँ पे ज्ञान करें और घर में गीता रखें और धार्मिक पुस्तकें रखें, आप भी पढ़ें, साथ में बच्चों को भी पढ़ाएं। तो तब जा कर के हमारे बच्चे एक अच्छे संस्कारी मिल जाते हैं। जी पत्रकार महोदय, तो कई बार सर हमने देखा कि वृंदावन में या कहीं और हम जाते हैं तो वहाँ पर अंग्रेजों के बच्चे गीता के श्लोक सुनाते हुए मिलते हैं। हाँ। और बहुत सारे संस्कृत के श्लोक बनाते हैं। एक हम ब्राह्मण जाति के लोग हैं और ब्राह्मण के जाति के लोग वो श्लोक नहीं सुना सकते और दूसरे अन्य जातियों के ये कहते कि सिर्फ ये ब्राह्मणों का कर्म कांड है। मैं कहता हूँ कि इसमें जाति विशेष है ही नहीं है। अगर हम पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं और उधर देखें तो यूरोपियन कंट्री के लोग पाश्चात्य संस्कृति को छोड़ करके हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। हमारे राम कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, गीता को मानते हैं, एक वो भी लोग हैं। तो ये परिवर्तन जो आ रहा है वृंदावन में, जैसे हमने देखा कि अंग्रेज लोग साड़ी पहनते हैं, जनेऊ डालते हैं, टिक्का तिलक करते हैं, चोटी रखते हैं और हमारे जो बच्चे हैं वो पैंट जीन्स में आ गए हैं, लड़कियां हमारी छोटे कपड़ों में आ गई हैं। तो ये देश कहाँ जा रहा है, इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए पत्रकार महोदय, जो दूसरे देशों ने समझ लिया है जो पश्चिमी सभ्यता है, तो पश्चिमी सभ्यता वाले क्या कर रहे हैं, वो हमारे देश की कल्चर को अपना रहे हैं, हमारी सभ्यता को अपना रहे हैं। उनको पता है भाई जो है इंडिया की कल्चर जो है अच्छी है और जो अपनी जो है जो उनकी जो सभ्यता थी उसको जो है नकार रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता है भाई जो सत्व गुण है, सत्व गुण में जो है रहकर ही इंसान जो है परमात्मा से मिलन कर सकता है। तो भाई तमोगुण जो है, अब उन्होंने तमोगुण छोड़ दिया है, मांस मिट्टी खाना भाई वो छोड़ दिया है और वो वृंदावन इसीलिए आए हैं ताकि हमारा हर जन्म सुधर जाए, ये जन्म भी सुधर जाए और जितने भी जन्म हो सभी सुधर जाएं, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। हर कोई चाहता है भी हमें मोक्ष मिल जाए। अब तो भाई जन्म मरण का जो बंधन है उससे मुक्ति मिल जाए। अब तो जन्म बंधन के मरण से जब मुक्ति तभी मिलेगी जब जो है हम सात्विक होंगे। पत्रकार महोदय जी धन्यवाद। रामेश्वर दास जी ने के साथ हमने आधा घंटा इस वीडियो को बनाने में लगी और अच्छे एक इंसान को ढूंढने की कोशिश करी है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा देश सुधरे, हमारे बच्चे सुधरे और हमारा आसपास का माहौल ठीक हो, हम सुरक्षित रहें, सुरक्षित हम तभी रहेंगे। सुरक्षित किससे रहेंगे? आज हमें उग्रवाद से डर नहीं है। अपने जो बच्चे, अगर हम उनको अच्छा सुधार सकते हैं, अपने बच्चों को शिक्षा क्षेत्र में डाल सकते हैं, अच्छे उनको स्कूलों में डालिए, खेलों में डालिए, अच्छे अच्छे ज्ञानों की तरफ उनको प्रेरित करिए, तभी ही राम राज्य आ सकता है और तभी ही हम सुरक्षित रह सकते हैं। यदि हमने अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं किया, मांसाहार की तरफ बढ़ावा देते रहे, शराब और मदिरा और नशे, ऐसे ऐसे नशों का सेवन करते रहे और उनको बढ़ावा देते रहे, तो फिर वही विनाश ही विनाश रहेगा, राम राज्य कभी नहीं आएगा। तब तक मैं सभी दोस्तों से अपील करता हूं, सभी साथियों से अपील करता हूं कि इस वीडियो को जितना भी हो सके अधिक से अधिक लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो सत्य समाचार को आप लाइक करें। हमारा चैनल फेसबुक पर भी मिल जाएगा और यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, तो आप अंग्रेजी में लिखेंगे सत्य समाचार। और ये जो हमारी माइक आईडी है, वैसे हमारे 8 चैनल हैं, लेकिन 8 चैनल में से ये जो माइक आईडी जिस कलर की आप देख रहे हैं ये ओरिजिनल है। इसके अलावा 7 अन्य हमारे चैनल हैं वो फर्जी हैं, फेक हैं, उनको आप इग्नोर करिए। और ये जो माइक आईडी आप देख रहे हैं सत्य समाचार के नाम से, वो भी सत्य समाचार के नाम से है। वो लोगों ने अपने अपने नाम से बना रखे हैं, क्योंकि हमारा जो सत्य समाचार है वो रजिस्टर्ड है, न्यूज़पेपर भी है और भारत के 8 राज्यों में ये प्रकाशित होता है। और मेरा सभी दोस्तों से अपील रहेगी, बार बार निवेदन रहेगी, यदि आप राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं तो प्रैक्टिकल पे आइए, धरातल पे आइए, ज़मीन पे आइए। और ज़मीन पर आने की आकर के नकली चेहरा मत लेकर के आइए कि मुंह में राम बगल में छुरी। जब तक ये रहेगी तो हम तरक्की नहीं कर सकते, राम राज्य को नहीं देख सकते। बंसीलाल, सत्समाचार।